गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल और क्षार। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, कुछ प्रमुख अम्ल जैसे HCl। HCl क्या होता है? HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे अमाशय में होता है जठर रस। अमाशय जठर रस नाम के कुछ रस एंजाइम स्रावित करता है, उनमें से एक HCl होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे सोरे का तेजाब भी कहते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सोरे का तेजाब। थर्ड नंबर हमारा है H2SO4, इसे गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा या सल्फर का तेजाब भी कहते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा H2CO3 कार्बनिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। फिफ्थ नंबर है HCOOH, HCOOH मतलब मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल, और ये फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। CH3COOH एथेनोइक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, और ये हमारे सिरके में पाया जाता है। ये तो थे हमारे प्रमुख अम्ल। अब प्रमुख क्षार की बात करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे नमक का तेजाब, और OH को हम कास्टिक कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? कास्टिक, और ये हो गया सोडियम, तो नमक कास्टिक सोडा। दूसरा नाम क्या हो गया इसका? कास्टिक सोडा। तो इसके तीन नाम होते हैं NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक का तेजाब, कास्टिक सोडा। फिर है KOH, के यानी पोटेशियम और OH यानी कास्टिक, तो कास्टिक पोटास, और इसको ऐसे बोलेंगे तो कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम है। इसके दो नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास। थर्ड नंबर है CaOH2, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ कैल्शियम या बुझावा चूना। बुझावा चूना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जल उपस्थित है, और कैल्शियम में जब जल उपस्थित होता है तो वह बुझ जाता है, इसलिए हम इसे बुझावा चूना कहते हैं। अगला है MgOH2, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। ये हमारे पेट की अम्लता को दूर करता है। ये क्या करता है? पेट की अम्लता को दूर करता है। जब हमारे पेट में खाने के दौरान HCl अधिक मात्रा में उपस्थित स्रावित होता है तो उसको निष्क्रिय करने के लिए MgOH2 नाम के हम जो भी दवा लेते हैं उसमें MgOH2 होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है? HCl को निष्क्रिय करता है, और जिससे हमारे पेट में दर्द खत्म हो जाता है। और बात करते हैं एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया हमारा एक्वारेजिया शायद इन कर लेता हूँ मैं। एक्वारेजिया ये हमारा 3:1 में होता है। किस अनुपात में होता है? 3:1 में होता है। 3:1 का मिश्रण है, इसे रॉयल जेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल जल भी कहते हैं, तथा इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा, अम्लराज। एक चीज, H2SO4 को तो कहते हैं अम्लों का राजा, और इसे कहते हैं अम्लराज। अब ये 3:1 किसका होता है? तो HCl के अनुपात होता है 3, व HNO3 का अनुपात होता है HNO3 का अनुपात होता है 1।
तो 3:1 इस प्रकार होता है। और इसमें ये हमारे चांदी व सोने व प्लेटिनम को गलाने में काम में आता है। सोना चांदी प्लेटिनम को गलाने में इसका काम आता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि भाई सोना चांदी या प्लेटिनम इनमें से किसी एक को या तीनों को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्वरेज का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमें इस प्रकार भी पूछ सकता है कि किस अनुपात में होता है, तो 3:1 में होता है, या ये 3:1 किसका मिश्रण है, तो HCl और HNO3 का मिश्रण है। या हमें ये पूछ सकता है कि 3:1 किसका मिश्रण है और 1:1 किसका मिश्रण है। ये इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थ और उसके अम्ल। अब हमारे लिए कुछ पदार्थ हैं और उनमें उपस्थित अम्ल, जैसे सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए हम इसके यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं, जिसमें लैक्टोमीटर में लैक्टिक अम्ल की जांच की जाती है कितने मात्रा में है। इमली, अंगूर व कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चिंटी व नेटल, आज पहले चिंटी का प्रयोग क्वेश्चन पूछा था, पर अब एक नया नाम और जुड़ गया, नेटल में फॉर्मिक अम्ल होता है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सेव में मैलिक अम्ल होता है। DNA व RNA ये कुछ नए हैं। इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है। अब इसी प्रकार शीतल पेय पदार्थों में क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। मूत्र में यूरिक अम्ल होता है। घास में बेंजोइक अम्ल होता है। गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल होता है। गन्ने में ग्लाइकोन अम्ल होता है। और वसा में ओलिइक अम्ल होता है। अब शीतल पेय पदार्थों में क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। तथा शीतल पेय पदार्थों में हम कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, CO2 गैस प्रयोग करते हैं। मक्खन में कौन सा होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन पहले नहीं पूछता था, अब पूछने लग गए हैं। मूत्र में कौन सा होता है, ये बहुत पुराने समय से पूछा जा रहा है, यूरिक अम्ल। घास में कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल, ये भी पुराने समय से पूछा जा रहा है। गेहूं में कौन सा है, ग्लूटोनिक अम्ल। और गन्ने में कौन सा होता है, ग्लाइकोइन अम्ल होता है। और वसे में कौन सा होता है, ओलिक अम्ल उपस्थित होता है। अब पीएच स्केल हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका ये क्या करता है, अम्ल व क्षार के सांद्रता को पता करता है। किस प्रकार पता करता है, ये H+ आयन की उपस्थिति के अनुसार यह पता करता है, या OH ऋणायन की उपस्थिति के अनुसार यह पता करता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है पुषांश हाइड्रोजन धनात्मक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार ये हमारा डायग्राम होता है। H+ आयन की सांद्रता और OH ऋणायन की सांद्रता ये है हमारा 0, ये है 7 और ये है 14। अब इसमें क्या है कि 0 पर हमारी अम्लता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। 0 से जब हम जाते हैं तो जितना अम्ल में H+ आयन की सांद्रता कम होगी वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। इसी प्रकार इसमें 14 पर 7 तक क्या होती है, इसमें OH ऋणायन कम मात्रा में होती है, मतलब क्षार दुर्बल होता है। जिस जैसे इसमें इसकी मात्रा बढ़ती है, क्षार प्रबल होता जाता है। ये हमने पहले बात की थी। अब pH मान के से अम्ल
प्रबलता बढ़ती है। पीएच मान के में पीएच मान में कमी से अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। प्रबलता में तो बढ़ती है। बढ़ती है तथा क्षारीय प्रबलता घटती है। अगर पीएच मान में कमी होगी तो अम्लीय प्रबलता तो क्या होगी, बढ़ेगी तथा क्षारीय प्रबलता कम होगी। इसी प्रकार अगर पीएच मान की प्रबलता बढ़ती है तो अम्लीय प्रबलता तो क्या होती है, कम होती है, वे क्षारीय प्रबलता बढ़ती है। ये तो हमारी सिंपल सी पीएच मान के बारे में विवरण था। अब आगे हम बात करते हैं आगे। ओके, अगली बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथियों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।